हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का क्लास है आपके हिंदी के, जो कि आपके पटवारी में यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको जो 10 नंबर है उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको गेन करना है वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो यहाँ से चलिए तो हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से ज़्यादा नंबर हम कवर करेंगे। तो चलिए आज से देखते हैं क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, जो कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, तद्धव पत्रिका के संपादक का नाम है यहाँ पे लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। तो तद्धव पत्रिका के संपादक आपके अखिलेश जी हैं। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? यहाँ पे ऑप्शन है अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो आपका सूरसागर आपके ब्रज भाषा की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया जाता है? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो मॉरिशस में आपका हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में मॉरिशस में किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो। तो आपका परमाल रासो जो कि आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो मीराबाई, सूरदास, रस खान, विद्यापति। तो आपका सूरदास जो कि अष्टछाप का कवि है, सूरदास जी। निम्नलिखित इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे? तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो बिहारी आपके भक्तिकालीन कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे रामलला, नाहचू, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उद्दल, सतसई। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ आपका पृथ्वीराज रासो। वी ऑप्शन आपका सही है, पृथ्वीराज रासो सही उत्तर है आपका। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो आपका 10, 8, 5 या डी 4। तो हिंदी भाषा के आपके 5 विख्यात बोलियां हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल, आधुनिक काल। तो आपका संयुक्त काल जो कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, संयुक्त काल जो कि नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो लोकायतन, युगवाणी, चितंबरा, स्वर्णधूलि। तो चितंबरा जो कि सुमित्रानंद पंत जी को कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, चिदंबरा के लिए। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी। तो आपका सौरसेनी जो कि ब्रज भाषा का विकास आपका सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है, ब्रज भाषा का विकास। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज आपका आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल का पृथ्वीराज रासो का तो
पृथ्वीराज रासो आपका आदिकाल की रचना है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ पे सूरदास, कबीर, तुलसीदास, केशव। तो कबीर इसका सही आंसर है। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है यहाँ पे। तो भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया है? तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। तो आपका हिंदी भाषा का सबसे नाम आपके रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया है। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो भारतेंदु युग, छायावाद, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो आपका मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्रह्म लिपि। तो आपका ब्राह्मी लिपि में हुआ है ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में। भारूपी शब्द किस भाषा से संबंधित है? यहाँ पे संस्कृत, लौकिक संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। तो भारूपी शब्द आपके हिंदी भाषा से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो खड़ी बोली, पाली, तेलुगु, ब्रज भाषा। तो आपके पाली जो कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी, गुरुमुखी, शारदा, कुटिल। तो मराठी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो आपका हिंदी प्रचार सभा आपका चेन्नई का मुख्यालय पर स्थित है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो आपका सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी, कुटिल। तो देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी भाषा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बघेली। तो सी ऑप्शन सही है आपका खड़ी बोली जो कि इस समय का हिंदी भाषा प्रचलित रूप है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म आपका अपभ्रंश से हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी, तेलुगु। तो ब्रज भाषा जो कि काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है आपका ब्रज भाषा। ये ऑप्शन सही उत्तर है। भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तो आपका तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सांकेतिक भाषा। तो राजभाषा के आपका सही आंसर है। जो भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा के वर्ग में माना जाता है। हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी आपके नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका, भारत। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी भाषा को, जो कि हमारी मातृभाषा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है। तो 14 सितंबर को पर्यावरण दिवस, जनसंख्या दिवस, हिंदी दिवस, श्रम दिवस। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 14 सितंबर 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो आपके 14 सितंबर 1949 ईस्वी को निर्णय आपके हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। आप ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था राजभाषा बनाने के लिए। पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? तो मैथिली, मगही, बांगरू, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी है पूर्वी राजस्थान की बोली।
निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये सभी तो आपके सभी सही हैं, जो कि हिंदी के अंतर्गत यह बोली कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये सभी आते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो हमारा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो 443 से 135 तक, 334 से 153 तक, 434 से 315 तक, 343 से 351 तक। तो सही आंसर आपका 343 से 351 तक आपका राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है इस 343 से 351 के अनुच्छेद में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है तो 15, 14, 22, 18। तो 22 आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आपके शामिल किया गया है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपके पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में, नई दिल्ली भारत, लंदन ब्रिटेन और न्यूयॉर्क अमेरिका। तो आपके ए ऑप्शन जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में आयोजन हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम ब्रज भाषा साहित्य तक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे जायसी, चंदायन, प्रबुद्ध चरित्र, लोरकहा। तो प्रबुद्ध सी आपका प्रद्युम्न चरित्रा सही आंसर है यहाँ पे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। तो बघेली जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, उत्तरी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी जो कि बोलियों उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रज भाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, दक्षिणी हिंदी। तो मगही आपकी बिहारी उपभाषा की बोली है। पुरानी बांग्ला किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रजमुखी, ब्रजनाम, ब्रजबुली, ब्रजबुला। तो ब्रजबुली के आपके पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के अन्य नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया जाता है? तो 352, 353, 351, 350। तो 351 का निर्देश का वर्णन किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पोर्ट लुई मॉरिशस में, नागपुर भारत में, नई दिल्ली भारत में, लंदन ब्रिटेन में। तो आपके नागपुर भारत में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पोर्ट लुई मॉरिशस, नई दिल्ली भारत, लंदन ब्रिटेन, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो आपके दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है पूछा गया? तो पोर्ट लुई मॉरिशस में, नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन ब्रिटेन। तो आपके सी ऑप्शन न्यूयॉर्क अमेरिका में 8वां सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पोर्ट लुई मॉरिशस, नई दिल्ली भारत, नागपुर भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका। आपके पोर्ट लुई मॉरिशस में चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है पूछ रहे तो आपका ऑप्शन है पारामारिबो, सूरीनाम, पोर्ट लुई मॉरिशस, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, नई दिल्ली भारत। आपके पारामारिबो, सूरीनाम में आपका 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यहाँ पे पूछा है तीसरी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका, पारामारिबो, सूरीनाम, पोर्ट लुई मॉरिशस, नई दिल्ली भारत। आपके नई दिल्ली भारत में जो कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है पूछ रहा है? तो
आपका नवा विश्व हिंदी सम्मेलन का न्यूयॉर्क अमेरिका, जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका, लंदन ब्रिटेन, नई दिल्ली भारत। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में नवा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन सही उत्तर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड ऑफ टोबैको, नई दिल्ली भारत, लंदन ब्रिटेन, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन आपके लंदन ब्रिटेन में किया गया था। आज के क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।